नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आज आपके सामने फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है बैजतापुर का भूत। यह कहानी अमन की है, जो कि एक बैंक में क्लर्क का काम करता था। ऐसे तो वो बहुत ही हिम्मत वाला था, मगर वो कहते हैं ना कि आदमी तब तक ही निडर रहता है जब तक उसे असल में डर का मतलब ना पता हो। ऐसा ही कुछ अमन के साथ भी हुआ। बैजतापुर बिहार का एक गांव है जहां आज भी लोग अंधविश्वास पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। भूत प्रेत जैसी तमाम बातों की वजह से यह गांव काफ़ी चर्चे में रहता है। अमन, जो कि पटना के एक बैंक में क्लर्क था, ट्रांसफ़र के कारण उसे बैजतापुर आना पड़ा। उसका ट्रांसफ़र मथुरापुर के एक बैंक में हुआ था, जो कि बैजतापुर के पास ही है। वहाँ अमन के चाचा रहते थे। पटना से बैजतापुर आने में अमन को शाम हो गई थी। यूं ही कुछ 7:30 के करीब बज रहा था। गांव का माहौल तो आप सब जानते ही हो। सब जल्द ही अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गांव के बाहर बस से उतरते ही अमन ने किसी रिक्शे का इंतज़ार ना करते हुए पैदल ही घर तक जाने का सोचा। सड़क के रास्ते से उसका घर दूर पड़ता, तो इस वजह से उसने नहर के किनारे से जाने की सोची, जहां काफ़ी खेत और बगीचे हैं। मगर उस वक्त वे इतने भयानक और खौफनाक लग रहे थे कि किसी व्यक्ति की उस जगह पर जाने की हिम्मत ना हो। मगर अमन बस बिना कुछ सोचे आगे बढ़े जा रहा था। चलते चलते उसने कुछ आवाज़ें सुनी, जो कि किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। अमन ने सोचा कि इस वक्त नहर के किनारे भला कौन रो रही होगी। ये देखने के लिए अमन ने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट जलाई और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ देखने लगा कि तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है, जिससे अमन वहीं गिर पड़ता है और उसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। अमन ने संभलने के बाद अपने फ़ोन को उठाया, किसी तरह उस फ़ोन को खोला और टॉर्च से देखना चाहा कि वो किस चीज़ से टकराया था। ये देखने के लिए अमन पीछे मुड़ा, तो जो अमन ने देखा उसे देखने के बाद उसकी चीख निकल गई और वो सुन्न सा हो गया। उसने देखा कि बहुत ही सुंदर कपड़े पहने और गहने के साथ एक औरत की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। उसने कुछ सोचे समझे बिना वहाँ से भागना चाहा। भागने के लिए वो पीछे मुड़ता ही है तो वो देखता है कि वही औरत जो कुछ देर पहले उसे पीछे मरी दिखी थी, वही मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें भी गहने और पैसे चाहिए? लो ना, मेरे पास बहुत है। अमन दूसरी ओर भागने लगा। भागते भागते अमन कुछ दूर निकल आया, मगर जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अमन बहुत ही डर चुका था, मानो उसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। डर के मारे वो बेहोश हो गया। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को अपने चाचा के यहाँ पाता है। अमन के चाचा उसे बताते हैं कि 2 दिन से वो बेहोश पड़ा था और उन्हें वो नहर के किनारे वाले बगीचे में मिला था। तब अमन ने सारी आप बीती अपने चाचा को कह सुनाई, तो उसके चाचा ने बताया कि अगर तुम उसकी लाश पर से कुछ भी लेने की कोशिश करते तो शायद आज तुम जिंदा ना होते। वो लाश उस ही गांव के एक ज़मींदार की बेटी की है, जिसे लुटेरों ने मारकर उसी नहर के किनारे फेंक दिया था और उसके सारे गहने चुरा लिए थे। तब से वो उस रास्ते से आने वाले हर इंसान को गहने लेने को कहती है। अगर कोई गहने लेने को तैयार हो जाता है तो वो उसे मार डालती है। गांव वाले शाम के समय उस जगह पर भूल कर भी नहीं जाते।
तो दोस्तों, आज अमन को पता चल चुका था कि डर एक ऐसा एहसास है जो जीते जी इंसान को मौत का एहसास दिला देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही बेहद डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।